एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अंतिम भाग। कनक और कार्तिक की दोस्ती हर बीतते दिन के साथ गहरी होती जा रही थी। कार्तिक डिबेट कंपटीशन में जाता रहता था, जिसके लिए उसे रिसर्च से हटकर भी सामग्री की ज़रूरत होती थी। कनक क्रिएटिव राइटिंग करती थी, इसलिए वह कार्तिक के हर कंपटीशन या क्लास रिपीटेशन से पहले उसके साथ बैठ उसकी मदद किया करती थी। कभी देर रात तो कभी अपनी क्लास छोड़कर उसके लिए लिखा करती थी। एक बार कार्तिक ने उससे कहा भी था, तू न होती तो क्या होता मेरा, जिस पर कनक ने जवाब दिया, तेरा सिर दर्द थोड़ा कम होता। दोनों एक दूसरे के जीवन में अपनी अपनी जगह बना चुके थे। कनक कार्तिक के मैसेज का इंतजार किया करती तो कार्तिक उसे से बात किए बिना खुद को अधूरा समझने लगता। कनक और कार्तिक एक दूसरे के आदी होते जा रहे थे और इस बीच न उन्हें किसी साथी की ज़रूरत महसूस होती, न किसी के साथ रिलेशनशिप में आने की। दोनों ही कभी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं रहे थे। एक दूसरे के बारे में कुछ महसूस करते भी थे तो अब कहने का मन नहीं था। मन में डर था कि कहीं यह दोस्ती खराब न हो जाए। दोनों लड़ते भी बहुत थे, लेकिन जब दोनों में से कोई एक मनाने आता तो दूसरा बचाने अंदाज में शिकायत करने लगता और दोनों लड़ाई का मसला क्या था वह ही भूल जाते। एक बार कार्तिक ने मजाक में कनक को बिजी होने के चलते मैसेज नहीं किया और कनक ने भी मैसेज करने के बजाय उसके पहले मैसेज करने का इंतज़ार किया। इसके चलते 2 दिनों बाद कार्तिक ने कनक को यह कह दिया कि वह घमंडी है और यह सुनकर कनक ने उसे मतलबी कह दिया। दोनों ने एक दूसरे से पूरा हफ्ता बात नहीं की। होली आ चुकी थी। होली के दिन कार्तिक ने कनक को मैसेज किया, हैप्पी होली। अब तू तो कहोगी नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही गुस्सा थोड़ा किनारे कर मैसेज कर दूं। फालतू में गुस्सा करेगा तू, गुस्सा किनारे भी तो खुद ही करना पड़ेगा ना। कनक ने रिप्लाई किया, तुझसे तो प्यार करता हूँ, मैं गुस्सा नहीं कर सकता क्या? हाँ तो मैं गुस्सा नहीं कर सकती तुझ पे। कनक ने लिखा, क्यों, तुझे भी मुझसे प्यार है क्या? और क्या, कितना? तुझसे तो ज़्यादा ही। रहने दे, तुझे मेरी याद नहीं आई। थोड़ी सी तो आई थी, कनक ने लिखा और हंसने वाली इमोजी भेज दी। रिप्लाई में कार्तिक ने भी हंसने वाली इमोजी भेज दी। बात प्यार सब तक आई जरूर थी, पर वह दोस्ती के लिए थी या उससे ज़्यादा के लिए, यह एक दूसरे से पूछना मुश्किल था दोनों के लिए। दोनों 3rd ईयर के आखिरी 3 महीनों बचे थे। एंट्रेंस की तैयारी और कॉलेज के प्रोजेक्ट में ही दोनों का वक्त बीत रहा था। कार्तिक के कॉलेज में से ट्रिप जा रही थी शिमला। कार्तिक हर साल ट्रिप पर जाता ही था। पहले जब भी गया था तो आकर सारी फोटो कनक को दिखाई थी। कनक के कॉलेज से भी ट्रिप जाने वाली थी, लेकिन उदयपुर। कार्तिक ने कनक से पूछा क्या वह उसके साथ ट्रिप पर चलेगी। कार्तिक की अपने डिपार्टमेंट में इतनी तो चलती ही थी कि वह 1-2 लोगों को साथ ला सके। उसने लक्की को बताया कि वह कनक को भी साथ लाना चाहता है, तो लक्की खुश हुआ, लेकिन वह इस बात को लेकर चिंतित था कि कोई कहीं कनक का चेहरा देख उसे कुछ कह न दे। इस पर कार्तिक ने कहा, अगर किसी ने कनक से कुछ कहा तो उसे जवाब देना आता है। वैसे भी वह जितनी बार भी कॉलेज आई है, किसी ने उसे अटपटा महसूस नहीं कराया, तो अब क्यों करवाएगा। चिल करो। कनक ने ट्रिप के बारे में सुना तो खुशी हो गई। उसने घर से परमिशन ले ली, ट्रिप के पैसे जमा करा दिए, अपनी सहेली नेहा को भी साथ चलने के लिए मना लिया। ट्रिप सुबह 6 बजे
कॉलेज से निकलने वाली थी और अगले 4 दिनों तक सभी को साथ रहना था। बस में कनक और नेहा एक सीट पर बैठी थी और कार्तिक उनकी बगल वाली सीट पर लकी के साथ। कार्तिक की नज़र न चाहते हुए भी बराबर कनक की तरफ जा रही थी, जिसे लकी ने नोटिस कर लिया था। तूने उसे बताया या नहीं? लकी ने पूछा। क्या बताया या नहीं? किसको? कार्तिक ने झिझकते हुए कहा। तू पसंद करता है ना उसे, पता क्यों नहीं देता? यार, उसने मना कर दिया तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ, कैसे कहूँ। वह अच्छी लड़की है, समझदार है, तेज तराज है, इतनी खूबियाँ हैं उसमें। फिर भी मैंने उसके साथ इतना बुरा बिहेव किया था शुरू में, याद है ना तुझे? अगर हमारी दोस्ती खराब हो गई तो बहुत मुश्किल है कुछ कह पाना। कार्तिक धीमी आवाज़ में लक्की से कहने लगा। तू अब तक उस बात को लेकर बैठा है। देख, अगर तू उसे उस नज़र से देखता है तो बता दे अपने दिल की बात। वह क्या कहती है वह तो उसकी भी मर्जी है ना। ठीक है, देखता हूँ। शिमला ट्रिप के पहले 3 दिन किसी एडवेंचर से कम नहीं थे। दिन कभी माल रोड पर तस्वीर खींचते बिताते तो कभी कहीं और घूमते। रात में बोनिया फरायर और एक लड़की को ऐसा लगा तो कभी शाम भी कोई जैसे है नदी बह बहा रही है, जैसे गाने गाते सब मिलकर नाचे भी तो कितना थे। ट्रिप पर गए प्रोफेसरों से छिपछिपाते सब ने बियर भी तो पी थी। एक दिन तो ग्रुप की एक लड़की खुशी रिच रोड पर इतना तेज गिरी कि उसके दाएं पैर में मोच आ गई। कनक उस पूरा दिन उसके पास ही रही, उसे सहारा देते हुए। सब जब यहाँ से वहाँ घूम रहे थे तो कनक खुशी के साथ बेंच पर बैठ उसे हंसाने की कोशिश में लगी हुई थी। कार्तिक उसे देखता तो उसकी नादानियों पर तो कभी उसके निस्वार्थ भाव को देखकर मुस्कुरा देता। ट्रिप के आखिरी दिन यानी चौथे दिन की रात सभी नाचने गाने में मगन थे। होटल की छत पर बड़े स्पीकर्स लगे हुए थे। सभी ने ड्रेसेस पहनी हुई थी। कनक ने ब्लैक प्रिंसेस ड्रेस पहनी थी जो उस पर बहुत सुंदर लग रही थी। जब स्लो सॉन्ग बजा और सभी कपल डांस करने लगे तो कार्तिक ने कनक का हाथ पकड़ा, उसे अपने पास खींच लिया। उसका एक हाथ कनक के हाथों में था तो दूसरा उसकी कमर पर। उन दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों में समाई हुई थी। कार्तिक और कनक छत के कोने में थे। कार्तिक ने कहा, यह सब कितना अलग है ना, शहर व भीड़ से दूर। हाँ, अच्छा महसूस हो रहा है। काश कि वक्त यही थम जाए और हम वापस न जाएं। कनक कार्तिक ने गहरी आवाज़ में कहा। गाने के मध्यम स्वर के बावजूद वे एक दूसरे को अच्छी तरह सुन पा रहे थे। हाँ, कनक ने कहा, आई लव यू। बस कब हुआ, कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन तुमसे प्यार हो गया है। मुझे तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लड़ना झगड़ना चाहता हूँ, तुमसे मनाना चाहता हूँ तुम्हें। क्या तुम्हें मंजूर है मेरा प्यार? कार्तिक अपने प्यार का इजहार कर चुका था। कार्तिक कनक ने हैरान होते हुए कहा। कहो। कार्तिक की आंखों में सवाल थे। मैं भी तुम्हारे लिए यही सब महसूस करती हूँ और यकीन मानो मैं खुश भी हूँ, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ। कनक ने कुछ सोचते हुए कहा। मतलब? मैं ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली से बाहर जा रही हूँ पढ़ने, या शायद देश से ही बाहर। वक्त बहुत कुछ बदल देता है कार्तिक। अभी तुम मेरे लिए प्यार महसूस कर रही हो, कल जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी तो तुम अकेले पड़ जाओगे, या हमारे बीच जो कुछ है उसे रिश्ते का नाम देकर खराब क्यों न करना। हम एक दूसरे के जितने करीब हैं
उतने हमेशा रहेंगे। मैं बस समय मांग रही हूँ तुमसे। बताओ, करोगे मेरा इंतज़ार हमेशा? तो दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।